नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं उनको जो त्याग कर दिया जाता है उसके ऊपर। ये भी एक अपराध है भाई। देखिए, सोसाइटी तो मानती नहीं इसको अपराध, ना कोर्ट मानती है इसको अपराध, लेकिन ये भी अपराध है भाई। बच्चे को पैदा करके तुमने सड़क पर फेंक दिया, मैं तो यही बोलूँगी, तुमने फेंक दिया। तुमसे बड़ा दुष्ट नहीं है कोई, शैतान राक्षस नहीं है। सड़क की एक कुतिया भी अपने पिल्ले को ना फेंकती नहीं है। 6 के 6 पैदा होते हैं ना, तो 6 के 6 को दूध पिलाती है। चाहे उनमें से एक कोई 4 दिन में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बराबर प्यार रख देगी उनको, सबको बराबर दूध पिलाएगी। और उनको दूध पिलाने के लिए वो अपेक्षा रखती है किसी पड़ोसी से, किसी घर जाके या किसी दुकान के सामने खड़े होकर कोई उसको कुछ खाने को दे दे ताकि उसके बच्चों को दूध मिल सके। तो उस जानवर का दिल देखो आप, चाहे वो कुतिया है, सूरी है, कोई भी जानवर है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। तो थोड़ा सीख लो जानवरों से। लोग कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, आपके यहाँ लड़की पैदा हुई, बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं है हमारी लड़की पैदा हुई। लड़का पैदा होता है तो ढिंढोरा पीटते हैं, जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, कोई नई अनोखी चीज़ हो गई, आसमान से कोई अवतरण हो गया, ढिंढोरा पीटते हो। लड़का पैदा करना और लड़की पैदा करना सेम थिंग। और अगर एक ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है या तीसरा लिंग, तृतीय लिंग, तो वो भी सेम ही थिंग है, वो भी आप ही की मेहनत है, वो किसी और की थोड़ी ना है। आप उसको कैसे घर से बाहर फेंक देते हो, कैसे उसका त्याग कर देते हो? आपकी कौन सी सोच रही थी कि वो ट्रांसजेंडर पैदा हुआ, मुझे ये बता दो। करोड़ों में है ट्रांसजेंडर, करोड़ों में। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? ज़मीन में से निकल रहे हैं, पानी में से बह के आ रहे हैं, आसमान से टपक रहे हैं, आप ही लोग पैदा कर रहे हो ना। तो इतना सारा कमीनापन कहाँ से आया है? इतने करोड़ों बच्चे कहाँ से निकल के आ गए? मुझे तो लगता है हर दूसरे घर में ट्रांसजेंडर पैदा होता है, जिस हिसाब से ट्रांसजेंडर की जनसंख्या है। और बहुत कम परिवार ऐसे मिलेंगे जो ट्रांसजेंडर बच्चे को भी पालते हैं। क्यों नहीं पालते भाई आप लोग? आप ही की औलाद है ना वो, क्यों नहीं पालते? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बोले हमारे घर में तो हुआ नहीं, हमारे घर में तो पैदा हुआ नहीं। ऐसा होता है, शाणापन जो है ना अच्छा नहीं होता। तुम्हारे घर में नहीं पैदा हुए, सब कह लो मेरे घर में नहीं पैदा हुए, फिर कहाँ से आ गए ये? चिंपैंजी के बच्चे हैं ये, चिंपैंजी छोड़ के चला गया। एक बच्चे को तुम उसकी माँ से दूर कर रहे हो, वो अपनी माँ का दूध नहीं पी पा रहा। पहला पाप, अपराध। अगर आप सनातनी हो, जो सनातनी ना हो वीडियो ना देखें। तकलीफ सबको होगी जो वीडियो देखेगा, क्योंकि मैं तो बोलूँगी भर भर के दूंगी, गाली नहीं दे पा रही, नहीं थी, भर भर के देती सही से, तबीयत खुश कर देती। पहला अपराध, बच्चे को माँ से दूर कर दिया, चाहे स्त्री ने ही किया हो। मान लो सास को पता चला, दाई को पता चला, भाई ये तो ट्रांसजेंडर पैदा हुआ, क्या करना है इसका? चुपचाप दे दो, हिजड़ों को दे दो, ले जाएंगे, उनका है। अरे उन्होंने क्या पैदा करा? पैदा तुमने करा, तो हिजड़ा तो तुम्हारी हुए ना। अब लड़का, तेरा लड़का हिजड़ा हुआ, उसने हिजड़ा पैदा करा है। तुम्हारी कौन सी शान में कमी हो जाएगी कि तुम उसको पाल लोगे? कोई बाहर का है क्या? उसको हाथ पैर मुड़े हुए? तुम एक मंदबुद्धि बच्चा पाल लेते हो कि नहीं ये तो हमारे वंश का वो है, प्रतीक है। और मंदबुद्धि बच्चा तो बहुत अच्छा होता है, पैसा आता है इससे। मतलब अगर मंदबुद्धि बच्चा पैदा करने से पैसा आता है तो तुम 12-15 या 20-50 मंदबुद्धि बच्चे ही पैदा कर लो ना, कर लो। 30 साल की उम्र में 30 मंदबुद्धि बच्चे पैदा करो, मैं देखती हूँ कौन बनेगा अरबपति, खरबपति। उनका क्या करोगे? उनका अचार डालोगे ऐसी औलाद का जिसका दिमाग ही काम नहीं करता? आप अपने बौने बच्चों को रखोगे, सब पालोगे? नहीं, ये तो कुदरत की देन है, ठीक है। तुम्हारे पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हो पिछले जन्म के हो, ठीक है। पिछले जन्म मैं तो मानती नहीं, मैं तो इसी जन्म के कर्म मानती हूँ। दूसरा, आपके बच्चों के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं या वो विकलांग पैदा होते हैं, तब भी हाँ नहीं हमारा है ये, उसको भी पाल लोगे आप। कितना बड़ा दिल है, ठीक है। बौने बच्चे पैदा होंगे तो भी पाल लोगे, अगर वो विकलांग पैदा होगा तो भी पाल लोगे। तीसरा, अगर वो मानसिक विक्षिप्त होगा तो भी आप उसे पाल लोगे, ठीक है। अगर आपके बच्चे जवानी में जाके गे बन जाएं या लड़कियां लेस्बियन बन जाए तो भी पाल लोगे आप उनको। 5 कैटेगरी को आप पाल लोगे, ठीक है। लेकिन आप ट्रांसजेंडर को नहीं पालोगे, क्यों? क्योंकि आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। वो ट्रांसजेंडर बच्चा भी तो आपके घर से निकल के गया है,
उसकी उसके ये जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं ये बड़े हो जाते हैं, इनके दिल पे कितनी तकलीफ़ें सोचते होंगे कि हमारे माँ बाप ने सिर्फ इसलिए हमें घर से बाहर निकाल दिया, त्याग दिया, वो भी उस अवस्था में जब उन्होंने एक बार भी दूध भी नहीं पिया अपनी माँ का। उनकी माँ नहीं है क्या? उनका बाप नहीं है? उनका मन नहीं है कि हमें भी वैसे ही पाला जाए जैसे? अरे वो तो समाज के लिए खतरा भी नहीं है, तुम लोग तो सबसे बड़ा खतरा हो। वो तो समाज के लिए खतरा भी नहीं है, वो तो उल्टा बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में लड़की चलो शादी करके चली गई और लड़कों ने ध्यान नहीं दिया माँ बाप को, उस बुढ़ापे में वो लोग अपनी माँ को रोटी खिला सकते हैं। और वो ये नहीं कहेंगे कि लड़की का काम रोटी बनाना, वो लड़की की तरह तुम्हें रोटी बना के खिला देंगे और लड़के की तरह दुकान भी चला लेंगे, कोई काम करके मजदूरी करके आपको रोटी भी खिला देंगे, काम भी कर देंगे। और फिर भी आप प्रकृति के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। आप भगवान के सामने तो रोते गिड़गिड़ाते हो, मंदिर में जाके घंटा बजाते हो, हमें ये दे दो, हमने कौन सा बुरा कर्म करा था, हमें ये नहीं मिला, मेरा ये हो गया, मेरा फलाना ढिमकाना हो गया। तुम लोग खुद समाज में बैठ के क्या कर रहे हो? ये जो करोड़ों ट्रांसजेंडर सड़क पे है ना इस टाइम, मैं सड़क पे ही बोलूँगी, उन्होंने अपना एक परिवार बना लिया और उन्होंने ये माइंड सेट कर लिया कि भगवान ने हमें ऐसा भगवान ने नहीं बनाया उन्हें ऐसा, बनाने वाले तो माता पिता हैं, भगवान ने बनाया तुम लोग हो भाई, तुम लोगों ने बनाया उनको, तुम लोगों ने उनकी रचना की है, तुम लोगों ने उन्हें जन्म दिया है और जन्म दे के उनको लात मार के बाहर कर दिया घर से। और वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। और कभी उस बच्चे को नहीं बताया जाता कि तुझे फलाने घर से हम लेके आए थे, छान गड़ जाएगी। उनके नामकरण होते हैं, वो स्त्री की तरह वेशभूषा करते हैं, वो घर घर जाके ताली पीटते हैं, वो घर घर जाके पैसे मांगते हैं, वो सड़क सड़क जाके पैसे मांगते हैं। आजकल तो ट्रेन बस में ऑटो में घुस घुस के पैसे मांग रहे हैं। मैं ट्रांसजेंडर उसको बोल रही हूँ जो प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर पैदा है। मैं उनको नहीं बोल रही जिनके गुप्तांग काट के ट्रांसजेंडर बना दिया जाता है, लड़के जो लड़कियों के कपड़े पहन के रेड लाइट एरिया में जाके भीख मांग रहे होते हैं। नकली भी हिजड़े मिल जाएंगे आपको। आज के समय में लड़की जो है सेक्स चेंज करके लड़का बन रही है और लड़के जो है सेक्स चेंज करके लड़की बनने को तैयार बैठे हैं और बन भी रहे हैं। बिल्कुल एकदम अप्राकृतिक काम कर रहे हो आप लोग सारे मिलके। तो ये जो सबसे बड़ा पाप कर्म करा है ना आपने एक ट्रांसजेंडर बच्चे को, वो भी आपका बच्चा है, तीसरा लिंग है, तृतीय लिंग है, वो भयलिंगी है, उसको तो आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, वह भी तो समाज में ऐसे ही रह सकता है, वो भी पढ़ सकता है, वो भी आपके लिए काम कर सकता है, वो भी खेती बाड़ी कर सकता है, सारा काम कर सकता है। जो काम एक लड़की अलग से नहीं कर सकती है, लड़का अलग से नहीं कर सकता, वो दोनों में जाके कर सकता है। वो लेडीज़ों में भी जाके लेडीज़ के काम कर लेगा और जेंट्स में जाके जेंट्स के काम कर लेगा। तो आपको डबल प्रॉफिट का सिक्का था, आपने सोने के सिक्के को फेंक दिया और वो सारे सोने के सिक्के सड़क पे चक्कर लगा रहे हैं। और फिर आप घंटियाँ बजाते हो मंदिर में जाके, मैंने कौन सा पाप कर्म करा है, मैंने कौन सा पाप कर्म करा है। अरे आपके ख़ानदानों में भी पाप कर्म होते आए और अभी भी यही चल रहा है और आगे भी स्थिति मुझे लग रहा है अगर नहीं सुधरेंगे लोग तो यही रहेगी। बहुत बड़ा अपराधी हो आप लोग अगर आपके घर में आपकी जानकारी में ऐसा हुआ है। एक होता है कि अरे मैं क्या कर लेता, मान लो आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो दे दिया आपके माँ बाप ने या आपके दादी ने दे दिया। देखिए जब तक मैं बहुत छोटी हूँ अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हूँ तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। लेकिन जब मैं पढ़ाई लिखाई कर ली या मैं कमाने लग गई तब तो मैं डिसीजन चेंज कर सकती हूँ या ऐसे लोगों का विरोध कर सकती हूँ कि भाई तूने अपना ट्रांसजेंडर बच्चा कूड़े में फेंक दिया, उनको दे दिया ट्रांसजेंडर को, तू तो कमीना है, तू मेरे घर में मत आना, ना मैं तेरे घर में आऊँगा, ना तेरी ज़िंदगी में कोई मदद करूँगा। जब आप सोसाइटी बाइकआउट करने लगोगे ना ऐसे परिवारों का तो सब एक्सेप्ट करेंगे। अरे उन्हीं के अपने बच्चे हैं, वो भी तो आपके बच्चे के साथ खेलते हैं, उनका मन नहीं करता, वो पता नहीं कैसे खेलते होंगे, वो बच्चे भी ऐसे ही खेलते, वो बच्चे भी ऐसी पढ़ाई लिखाई करते, वो भी जाते अपने, जैसे आजकल बच्चे जो है बाहर खेलने जाते हैं स्कूल कॉलेज के थ्रू, अच्छे डांसर, अच्छे गायक, क्या नहीं सेम चीज़ होती और उसका किसी से कोई वो भी नहीं होता।
जैसे आजकल एक कंपटीशन होता है ना, लेकिन आपने क्या करा, उनका एक तबका बना दिया, आपने उनको अपने से डिग्रेड कर दिया, हमारे जैसा नहीं है ये। अरे पैदा तो तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है? बस बॉडी में एक ऑर्गन नहीं है तो तुम्हारे जैसा नहीं है, बाकी तो सब तुम्हारे जैसा ही है। अरे उनको बोलोगे तुम्हें अपनी किडनी दे देंगे, वो अपना दिल निकाल के दे देंगे, लेकिन तुम इतने कमीने हो कि तुम फिर भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम फिर भी बोलोगे नहीं हमारे नहीं है, हम नहीं जानते इनको। हर घर घर में से बच्चे निकले हुए हैं वो। देखो मेरे मन में सबके लिए दुख है अगर गलत करा किसी ने भी। और इस सोसाइटी को दुहाई देते हैं ना, सोसाइटी गलत करती है। सोसाइटी में तो रह तो आप रहे हो, गलत तो आप कर रहे हो ना, तो गलती तो आपकी हुई, अपराधी आप हुए, पापी आप हुए, अत्याचारी आप हुए। आगे से तो सुधारा जा सकती है चीज़ों को कि कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा आगे से कोई बाहर ना जाएगा, वो वैसे ही पलेगा बढ़ेगा। उसके बाद देखो कि एक चीज़ आपने समस्या ख़त्म कर दी एक सोसाइटी, मतलब अपने बीच में से। ऐसे ही अनाथालय समाप्त किए जा सकते हैं, वृद्धाश्रम समाप्त किए जा सकते हैं। अरे जिनकी माँ नहीं होती वो अपनी माँ के लिए रोते हैं कि काश मेरी माँ होती। तो जिनके बच्चों ने उनकी माँ को बाहर निकाल दिया, आप ऐसी माँ को ले आइए ना अपने घर में, वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। भैया मेरी सोच तो ऐसी है, मेरा बहुत बड़ा घर नहीं है, नहीं तो वह एक वृद्धाश्रम ना रहने दूँ, एक अनाथाश्रम ना रहने दूँ, मैं कोई ऐसी व्यवस्था ही ना रहने दूँ जिसको आप व्यवस्था कहते हो, लेकिन मेरे लिए वो कुव्यवस्था है। व्यवस्था नहीं है, मिसमैनेजमेंट है ये। और पूरा देश मिलके इनके लोगों के लिए कोई कानून नहीं बन रहा है, इन लोगों के लिए इक्वलिटी कोई इक्वलिटी नहीं है इनके लिए। बड़े बड़े कानून बन रहे हैं इसके लिए उसके लिए, फलाने ढिमकाने के, फालतू के फिजूल टाइम खराब हो रहा है, लेकिन इस तबके के लिए कोई नहीं सोचता। इन लोगों के दिमाग में और जहर भरा जा रहा है उल्टा। उन लोगों में भी लीडरशिप भर दी, उन लोगों को भी पॉलिटिक्स सिखा दी। जैसे एक जात बनाने, तू इस जात का मैं इस जात का, ऐसी उनकी एक अलग जात क्रिएट कर दी। जाओ उस जात में से भी ढूंढ लो हिंदू मुसलमान, उस जात में से भी जाट ब्राह्मण ढूंढ लो। ये घर में से निकला वो तुम्हारा अमृत है जिसको तुम लोगों ने अपने हाथ से जहर बना दिया, और ये जहर वापस आएगा लौट के। क्योंकि जो आपने विद्रोह करा है ना, आपके परिवार में किसी ने भी किया होगा, कोई भी पड़ोस में अभी भी हो रहा होगा, आज भी ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा हो रहे होंगे, आज भी वो दिए जा रहे होंगे, लेकिन अगर आप सतर्क रहो तो हो सकता है वो बच जाए। तो कृपा करके ऐसा आपराधिक काम ना करें, क्योंकि प्रकृति फिर आपने प्रकृति से छीन लिया, प्रकृति आपसे छीन लेगी, सीधी सी बात है। आपने बच्चा छीना है ना एक माँ से, आपने उसकी माँ के भी दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि अरे अरे ट्रांसजेंडर है, लोग क्या बोलेंगे, छोड़ दे, जाने दे उसको। वो नहीं दुखी हुई होगी क्या उसकी माँ? कितनी लेडीज हैं बताती नहीं उन्होंने ट्रांसजेंडर पैदा करा है। आप जिसको बार बार मैं जिसको ट्रांसजेंडर कह रही हूँ, लोग उसको नपुंसक बोलते हैं, तो मार्केट में उसको हिजड़ा भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग नाम, अलग अलग तरीका है, अलग अलग शब्द हैं प्रोनाउंस करने के। वो भी आप ही का बच्चा है, वो भी आप ही के लोग हैं, एक्सेप्ट करो उन्हें। अभी भी जितनी तकलीफ़ आपने उनकी लाइफ में भर दी हैं, ख़त्म हो जाएंगी सब तकलीफ। वो आपको लिए दुआएं करेंगे, आपको कुछ लेके नहीं जाएंगे, दे के ही जाएंगे उल्टा। कोरोना के समय में, लॉकडाउन में बहुत सारे ट्रांसजेंडर ने ऐसे लोगों के घरों में राशन पहुंचाया है कि आप घर से बाहर मत निकलो, हम आपको राशन दे जाएंगे, घर में रहो, रोटी खाओ और आराम से रहो। जो काम आपको करने चाहिए वो इन लोगों ने किया। देखिए अच्छे बुरे सब में होते हैं, उनमें भी कुछ ख़राब होते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सारे अच्छे हैं। मुट्ठी भर लोग तो हर जगह ख़राब मिलेंगे, परसेंटेज है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से सबको थोड़ी ना आप प्रताड़ित करोगे। ये भी एक टाइप की प्रताड़ना ही है, उनको अपने से अलग सोचना, उनका फ़ायदा उठाना, ठीक है, और उनके बारे में समाज में ऐसी चीज़ें फैलाना कि हर कोई उनसे बिल्कुल ऐसे बात ही नहीं करता। जैसे उनको ऐसे देखते जैसे कार्टून जा रहा हो कोई सड़क पर, अरे वो जा रहा देखो, वो हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है। वो लोग एनजीओ भी चला रहे हैं, मेरी जानकारी में से बहुत सारी एनजीओ हैं जो ट्रांसजेंडर, वो घर घर जाते नहीं हैं ताली पीटने के लिए, आपसे बधाई लेने के लिए, वो सारे ट्रांसजेंडर इकट्ठा होकर एनजीओ चला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं।
कुछ चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, एड्स वगैरह का प्रचार कर रहे हैं, बीमारियों का प्रचार कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ ट्रांसजेंडर हैं ऐसे। तो आप अपने डिसीजन को देखिए, एक बार फिर से रिव्यू कीजिए आपने अपनी लाइफ में। आपको लगता है मैं इतनी तकलीफ में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्यों करूँ ये चीज़ें। तो भाई जैसे मुझको लग रहा है ना मेरी ड्यूटी है कुछ चीज़ बताने के लिए, वैसे हर किसी की ड्यूटीज़ होती हैं सबके प्रति। मेरे लिए तो आप नोन नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे ड्यूटी लग रही है, तो मैंने ये चाइल्ड क्राइम अलर्ट बनाया है, ताकि आपके बच्चों से रिलेटेड अपराध के बारे में मैं आपसे बात कर सकूं। अगर हर बच्चा जान जाएगा अच्छा ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई हमें ऐसे कर सकता है, कोई हमें ऐसे ले जा सकता है, तो बच्चों से आपसे ज़्यादा शातिर आपके बच्चे हो जाएंगे। वो अपराधियों को पकड़वा देंगे 100 नंबर पे कॉल करके, पुलिस के पास जाके। आप सोचोगे 100 नंबर कॉल करने पे, बच्चा नहीं सोचेगा। वो देखेगा गलती हो रही है, फटाक से फ़ोन उठाएगा, 2 मिनट में पुलिस हाजिर। और आप सोचते रह जाओगे। आप सोचते हो ये क्या होगा, मैं क्यों करूँ, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूँ। बच्चा नहीं सोचता, वो तुरंत एक्शन करता है एक फौजी की तरह, कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि समस्या ख़त्म हो जाए। ऐसे ही बनना पड़ेगा एक बढ़िया वाला डॉक्टर। इंजेक्शन ठोको फटाक से, उसका असर फटाफट होना चाहिए। ये नहीं है कि 3 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है उसका। तो फिर बोलूँगी लास्ट में, जिनको बुरा लगा हो मेरी इस वीडियो से, बुरा ना माने, अगर आपकी गलती तो सुधार लें। मैं इसी तरीके से बात करती हूँ भाई सबसे। अगर उनकी गलतियों का एहसास, देखो अच्छा मित्र वही होता है जो गलतियाँ याद दिलाए। आप उसे सुधार सकते हो, अभी भी समय है कुछ। मैं कहती हूँ अभी भी नहीं बिगड़ा कुछ भी। इकट्ठा हो जाइए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों के प्रति और ज़्यादा अलर्ट हो जाइए, और सबको बराबर के दृष्टि से देखिए। सबको मतलब सब बच्चों को, सारे लोगों को, और उसमें से उन लोगों को अलग कर दीजिए जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के। कोई भी हो सकता है यहाँ पे क्रिमिनल, चाहे आपके घर में है, फैमिली में है, पड़ोस में है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, ग्रुप बनाइए, उनके फ़ोटो सर्कुलेट कीजिए। भाई ये इस चीज़ में पकड़ा गया, या इसने मर्डर किया था, या इसने रेप किया था, या इसने लड़की छेड़ी थी। और एक्चुअल उसके फैक्ट भी जान लीजिए कि वाकई में ही उसने ऐसा किया था या नहीं किया था। उसके बाद ही उसका फ़ोटो सर्कुलेट करें, और सब लोगों को अलर्ट करा दे कि भाई इस आदमी से अलर्ट करो, ये यहाँ रहता है। उसकी फैमिली का भी बाइकआउट करो, क्योंकि फैमिली वाले, देखो फैमिली वाले पीछा नहीं छोड़ते ऐसे बच्चे का, उसको सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो ये लोग करते हैं। अगर फैमिली उसका बाइकआउट कर दे ना सबसे पहले, जिस फैमिली में से वो निकल के गया है अपराधी, तो फिर बाकी लोगों को उसकी फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उस लड़के का, या अगर कोई लड़की है अपराधी है, तो उसको बाइकआउट करो, अपराधी को बाइकआउट करो, उसकी फैमिली को नहीं। अगर फैमिली भी उसका बाइकआउट कर रही है तो आप फैमिली का सपोर्ट करो। अगर फैमिली उसका सपोर्ट कर रही है तो फैमिली का भी बाइकआउट करो। अगर आपकी दुकान है उसे कोई सामान मत बेचो। अगर वो आपके घर आना चाहता है या बुलाता है तो बिल्कुल उसके घर मत जाओ, क्योंकि अगर अपराधी के सपोर्ट में वो लोग हैं तो फिर अपना काम खुद करने दो उनको, सलाह भी मत दो उनको। क्योंकि खाया तो उन्होंने भी गलत काम का है ना, मतलब कोई बेईमानी करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो फैमिली भी खा रही है ना उस बेईमानी का पैसा, तो उन्हें भुगतने दो, थोड़ी तकलीफ उठाने दो उनको भी। लेकिन तो लोग क्या करते कि अरे फैमिली की क्या गलती है, क्या पता नहीं होता क्या? लेडीज़ को पता नहीं होता उसका पति गलत काम कर रहा है? अरे रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होती है चीज़ें कि बीवी को पता ना हो कि पति क्या गलत काम कर रहा है। सबको पता होता है 100%। जब तक आप सामाजिक बहिष्कार नहीं करोगे तब तक ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे। और लास्ट में यही बोलूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और बच्चों को खिलाइए पिलाइए, मजबूत बनाइए, और उनसे बातें कीजिए। अपने जीवन का बहुमूल्य समय उनको दीजिए, और 2-4 घंटा डेली उनसे बात कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए उनको, और उनको राम, श्री कृष्ण, महादेव, महाविद्याएँ, महाशक्तियाँ, 64 योगिनी, इतने सारे मंदिर है, वहाँ ले जाइए, भ्रमण कीजिए। बताइए नहीं कि हमारी परंपरा क्या रही है, और हम लोग मजबूत लोग हैं, हम लोग कमज़ोर लोग नहीं हैं। हम लोग अपराध नहीं करते, हम लोग अपराधी को सज़ा देने वाले लोग हैं, और समाज से निकाल फेंकने वाले लोग हैं। यही है हमारी सच्चाई। जो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करता है वो सनातनी है। जो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको लगता है मैं तो दारू में ही डूबा रहूँ, मैं तो अय्याशी में ही डूबा रहूँ, यही मेरी लाइफ है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। उनसे मैं कोई उम्मीद भी नहीं रखती कि वो लोग सुधर जाएँ। भाई वो लोग तो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाएं और धरती से जाएं, बोझ कम करें। लेकिन जो लोग
चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे भी होश हवास में ही रहें और अपनी ज़िंदगी पूरी 100 साल पूरी करें और अच्छा जीवन जिए, बढ़िया उत्तम जीवन, और जिनका चरित्र उत्तम रहे। तो भैया अपना चरित्र उत्तम कर लो, बच्चों का चरित्र उत्तम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो माँ बाप की पद चिन्हों पर चलेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।